आज हम साथ डिनर करें कहीं बाहर, या बल्कि लंच भी साथ करते हैं। काफी अरसा हो गया हम दोनों साथ कहीं गए नहीं। ओके, वेकेशंस पे चलते हैं। कुछ तो बोलो, तुमसे बात कर रहा हूं। यार कब तक ऐसी नाराज रहोगी? मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे ऑफिस जाना है। एक मिनट है, एक मिनट। ये तुम्हारे लिए। क्या ये गिलास छोड़ सकता है? इसमें आई जितनी भी दरारें भर सकती हैं। इसी तरह ये डायमंड रिंग देना भी मेरा दिल नहीं छोड़ सकता। मुझे लंच पे लेके जाना, मुझे डिनर के लिए लेके जाना, मेरे वजूद पे पड़ी दरारें वो नहीं भर सकती। मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूं कि हमारा रिश्ता पहले मत करें कोशिश, फजूल है। क्योंकि जब तक आप उस रीजन को खत्म नहीं कर देते ना, मेरा और आपका रिश्ता पहले जैसे नहीं हो सकता। ऑफिस जा रहे हो? सायरा, और कहाँ जाऊंगा मैं? बड़ी प्यारी रिंग है, यकीनन सानिया के लिए ली होगी। तुमने दी नहीं उसे या उसने ली नहीं? उसे पसंद नहीं आई है वो, मैं चेंज करवा लूंगा। चेंज करवाने जाओगे ना तो सेम ऐसी किरण के लिए भी ले आना। अम्मी, देखो जरूर, जैसे सानिया तुम्हारी बीवी है इस तरह किरण भी। मुझे बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है, मैं भूला नहीं हूं। और इस मामले में प्लीज मुझसे कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। सानिया की जगह किरण को हरगिज नहीं दे सकता, इसलिए मैं तो सोच रहा हूं कि किरण को। खबरदार जरूर, तुमने दोबारा ये बात दोहराई भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप क्यों जबरदस्ती कर रही हैं मेरे साथ? तुम क्यों किरण के साथ ज्यादती कर रहे हो? जिस वजह से आप किरण का साथ दे रही हैं और सानिया के खिलाफ हैं, वो वजह इंसान के इख्तियार में है ही नहीं। आज तुम अपनी माँ से भी बदगुमान हो गए हो। सिवाय सानिया के हम तुम्हें सब गलत लगते? मैंने ऐसा कब कहा है? ऐसा किसने कहा है कि मैं सानिया के खिलाफ हूँ? अगर मैं उसके खिलाफ होती तो वो इस वक्त घर में नजर ना आ रही होती। मैंने तो किरण से भी कहा है कि वो सानिया की रिस्पेक्ट किया करे,
हालांकि सानिया ने किरण के साथ इतनी ज्यादती की, मैं उस वक्त भी नहीं बोली। इनफैक्ट मैं तुम दोनों के बीच में भी नहीं बोली हूँ। मगर जरूर एक बात तय है, तुम किरण को नहीं छोड़ सकते, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जरूर अकल से काम लो सानिया। तुम किरण की मक्कारियां और उसके इरादों को जानने के बावजूद भी उसे एक्सपोज नहीं कर रही हो, उल्टा जरून से उलझ रही हो। तुम तो जरून की मोहब्बत का फायदा उठाओ ना। आनी, जब तक किरण वहां है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, और जरूर को माफ करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अपना दिल बड़ा करो सानिया, जरून की तरह। देखो, जिस तरह जरून ने तुम्हें तुम्हारे माजी के साथ एक्सेप्ट किया था, सिर्फ इसलिए कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। क्या मेरा माजी और जरून की किरण से शादी एक ही बात है? बात उसके ज़र्फ की है। कोई मर्द इतना ज़र्फ नहीं रखता जितना जरून रखता है। जबकि तुम आज उसे औलाद भी नहीं दे सकती, फिर भी वो तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा। मुझे एक बात बताओ सानिया, तुम क्या चाहती हो कि जरून किरण की तरफ माइल हो जाए? तो क्यों से धुतकार रही हो बेटा? वो मोहब्बत से तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ा रहा है। प्लीज उसे मायूस मत करना बेटा। तुम जरून से मोहब्बत नहीं करती? करती हूँ, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ जरून से। तो बस आइंदा तुम जरून से झगड़ा नहीं करोगी। माना कि तुम दोनों के दरमियान बहुत से इश्यूज हैं, लेकिन मोहब्बत भी तो है ना। उसने तुम्हें लंच पे जाने के लिए कहा था ना, अब उसे कॉल करो और उससे कहो कि तुम जाओगी उसके साथ लंच पे। आनी, आज नहीं हो सकता। सानिया, आनी, सच में आज नहीं हो सकता। मैं बहुत मसरूफ हूँ, बैक टू बैक मीटिंग्स है मेरी। आपको तो पता है कि डैड के जाने के बाद ऑफिस के सभी लोग मुझ पे डिपेंड कर रहे हैं। और वैसे भी मैं अपने मसलों में इतनी ओवरवेल्म हूं कि कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रही। अपने आप को ज्यादा ओवरबर्डन नहीं करो बेटा। तुम अनस से बात करो और उससे कहो कि यहाँ पर आकर तुम्हारी हेल्प करे। आनी, वो कैसे अपनी एजुकेशन छोड़ के आ सकता है? हाँ, अगर उसे आना होता तो वो अपनी बाप की मौत पर आ जाता। इसने तो तब भी आने की जहमत नहीं की। खैर, आ जाएगा। अपना हक छोड़कर वहां बैठा थोड़ी रहेगा। वो भी तो बिल्कुल अपनी माँ जैसा ही तो है। सब कुछ उसी का तो है आनी। एट द एंड उसी को ही मिलेगा। आज मुश्किल वक्त है, इतना बड़ा बिजनेस तुम खुद संभालोगी, और जब सब कुछ सेटल हो जाएगा तो वो अपना हक जमाने आ जाएगा। मेरा भाई है, इतना तो कर ही सकती हूँ ना उसके लिए। वो जिस माँ की औलाद है ना सानिया, उसकी फितरत बिल्कुल बिच्छू वाली है। उस औरत ने जो तुम्हारे साथ खेल खेला है ना, दिल तो चाहता है कि आनी प्लीज, उन्हें उनके हाल पे छोड़ दें। इस वक्त उनसे बड़ा मसला हमारे सामने किरण से ना बस एक तरीके से निपटा जा सकता है कि तुम जरून को ना मोहब्बत से हैंडल करो और उससे अब मजीद मत बिगाड़ो। परेशान मत हो बेटा। मुझको रहता है जिंदगी से ये गिला है दिल